नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रभात कुमार सेतु एग्जाम सेंट्रल में आप लोगों का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत करता हूं। आपके प्रिय प्यारे मोहब्बत से भरे लाजवाब इंसान रुपेश देव सर गए। अ, अ, दुनिया में है, इसी दुनिया में है। वो कहीं और गए हैं और वो गए हैं पटना हाई कोर्ट के महानिबंधक। अब बना दिया गया है उनको, यानी अब वो पटना सिविल कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है, डीजे नहीं है। और साथ ही साथ वो अब एग्जाम के कन्वेनर भी नहीं रहेंगे। उनकी जगह पे एक महिला आ रही है, महिला ऑनरेबल जज आ रही हैं, जिनका नाम है अनामिका। अनामिका डी या अनामिका के शायद है उनका नाम। अब वो आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि ये एक ऐतिहासिक पल है पटना सिविल कोर्ट के पूरी हिस्ट्री में, क्योंकि आज तक कोई महिला जज डीजे यानी डिस्ट्रिक्ट जज बनी ही नहीं थी पटना सिविल कोर्ट में। अनामिका मैम पहली डिस्ट्रिक्ट जज हैं वहां की। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए, खास करके बिहार सिविल कोर्ट प्यून की परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए, थोड़ी सी आशा भरी उम्मीदों से आप इस खबर को इसलिए देख सकते हैं कि जब भी किसी पोस्ट पे कोई नया पर्सन ट्रांसफर होके आता है तो वो पुराने कामों को गति प्रदान करता है। इस कारण से इनके आने के बाद आनन फानन में या सोच समझ के बिहार सिविल कोर्ट प्यून एग्जाम डेट की तिथि जल्द से जल्द निर्धारित हो, इसके लिए कार्यवाही तेज करी जाएगी, ऐसी आप उम्मीद कर सकते हैं। बाकी मैं ये भी कहूंगा कि इनकी इमेज भी काफी अच्छी है। मतलब ये अलग अलग सोशल वर्क में भी, जैसे बालिका गृह में भी ये जाती हैं, वहां खाना खाती हैं, सोशल एक्टिविटीज में ये एंगेज रहती हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने इनकी कुछ रील्स देखी थी, इनकी नहीं थी, किन्हीं और ने बनाई थी, लेकिन उसमें ये सोशल कॉज में या अलग अलग उद्घाटन समारोह में या अन्य एक्टिविटीज में एंगेज होती हुई नजर आती हैं। तो इनके आने के साथ ही एक उम्मीद हमारी भी है कि एक और ये सोशल कॉज, सोशल वर्क जो है वो हमारे लिए कर दें और बिहार सिविल कोर्ट प्यून का एग्जाम डेट एक तो कि जल्दी घोषित कर दे, और दूसरा कि रुपेश देव सर का जो कार्यकाल रहा, कम से कम पिछले 4 सालों का जो कार्यकाल रहा एज अ कन्वेनर, मुझे लगता है कि वो विवादों से भरा रहा। क्यों? क्योंकि क्लर्क में भी एक हिडन डायरेक्शन देके लगभग 15,000 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया। काफी ऑटोक्रेटिक डिसीजन रहा था ये, क्योंकि वो डायरेक्शन या वो डिसीजन कोर्ट रीडर में क्यों नहीं चला, जबकि दोनों के पैटर्न एक ही थे, दोनों में डिस्क्रिप्टिव था। वहां वो नियम नहीं दिया गया, यहां वो नियम दिया गया। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज थी। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि अब मुझे यह लगता है कि ये जो री एग्जाम डेट में जो देरी हो रही थी, ये उन्हीं के कारण से हो रही थी। ऐसा इसलिए है कि जब उनका ट्रांसफर होने वाला था, इस बात की उनको खबर लग चुकी होगी, और ऐसी परिस्थिति में जाता हुआ कोई भी इंसान निर्णय लेने से बचता है, संस्था के लिए कोई प्रोमिनेंट डिसीजन लेने से बचता है। और इसी वजह से शायद रुपेश देव सर इस एग्जाम को देर ही कर रहे थे कि जो नई मैम आएंगी तो वो निर्णय लेंगी। तो आ गई हैं, अब ये शायद निर्णय ले और बहुत जल्दी प्यून का एग्जाम डेट का एक्टिविटी जो है वो शुरू हो। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहां पे मिस्टर अमित थे, तो वो आनंद फानन में यूं ही बोल गए कि अक्टूबर में परीक्षा होगी, लेकिन इनके ऊपर विश्वास, एक तो अक्टूबर ऐसे ही लेट है, बहुत देर है। अक्टूबर पहले से इतना देर हो चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सब ऐसे करते रहते हैं। दूसरा, इन लोगों की बात का क्या ही भरोसा, जब बिना कारण बताए एग्जाम कैंसिल कर देते हैं। मतलब कोई जवाबदेही नहीं है किसी के प्रति। इसी को तो तानाशाह बोलते हैं। किसको तानाशाह बोलते हैं? डिक्टेटर किसको बोलते हैं? किससे बोला जाता है? जब कोई इतने लाखों कैंडिडेट्स को बिना कारण बताए अचानक से शॉक कर दे, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी तक नहीं दिखाए, तो इसी को तो तानाशाह बोलते हैं। डिक्टेटर और किसको बोलते हैं? तो अनामिका मैम को यह भी ध्यान देना चाहिए कि उस संस्था के अंदर ऐसे कौन से लोग मौजूद हैं जिनको इस एग्जाम की पूरी जिम्मेदारी दी गई और वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो उसे भी ठीक करना चाहिए इन्हें। क्यों? क्योंकि ये इनके रेपुटेशन से जुड़ा है। ये पटना सिविल कोर्ट के इतिहास में पहली महिला जज होने वाली है। तो कुछ ऐतिहासिक बदलाव अगर वहां हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। यह डिसीजन रुपेश देव सर को ही लेना चाहिए था, लेकिन शायद अब ये मैम लेंगी। मैंने बोला ना कि सोशल वेलफेयर में काफी एक्टिव रहती हैं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी परीक्षा की तिथि जो है वो घोषित होती है। बाकी मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दिए हैं। फटाक से जाओ, जुड़ जाओ, और फिर हम लोग जो है वो अपनी, अब तो अच्छा है ना, अब तो प्यून का तुमको पूरा पैटर्न भी पता चल गया है। पूरा पैटर्न पता चल गया, एकदम क्वेश्चन का नब्ज पकड़ लिए हो। एक एग्जाम दे चुके हो आप, अब सिलेक्शन नहीं लोगे तो कब लोगे? तो चलिए अब उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बेहतर हो, सब कुछ अच्छा हो।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।